इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे ना, मतलब बहुत दूर उस ऑब्जेक्ट से। तो देखिए ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला केस क्या है, यहाँ पर लिख दीजिएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर रखे हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया है? इन्फिनिटी पर, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये हो गया मिरर का पोल, ये हो गया मिरर का फोकस, और ये हो गया मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है। तो रख दीजिए यहीं पर ना, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी है। क्या है ये डिस्टेंस? क्या है? इन्फिनिटी है। अब ऑब्जेक्ट से क्या चलेंगी? रेज चलेंगी। तो हम पैरेलल रेज लेंगे। क्या लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रेज ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पहली रेज हो गई। ऐसे ही और ले लीजिए, ये सेकेंड हो गया। ऐसे ही ले लीजिए एक और, ये थर्ड रे हो गया, और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अब बताइए मैंने रूल पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? जब भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्ट ऐसी होती हैं कि जैसे लगता है कि वो फोकस से निकल रही हैं। तो देखिए ये वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करिए, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा ही क्या लगेगा कि ये कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, कहाँ से निकल रही है? फोकस से। इस लाइट रे को भी रिफ्लेक्ट करिए, देखिए मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। और ये भी क्या लगेगा, ये कहाँ से निकल रही है? फोकस से। इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करिए, इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। ये भी कहाँ से लगेगा कि कहाँ से निकल रही है? फोकस से। और इसको रिफ्लेक्ट करिए, ये भी क्या लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। ठीक है ना। तो अब बताइए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअली मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज देखिए ये इधर जा रही हैं, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि ये इस पॉइंट से निकल रही है, मतलब यहाँ पर मीट कर रही है, ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, फोकस पे बनेगा। याद करिए अब कॉन्केव मिरर के केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब इन्फिनिटी पे रखे हुए तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे बना था। और वो इमेज क्या था? रियल इमेज था ना, रियल और इन्वर्टेड था। इस केस में देखिए लाइट रेज रिफ्लेक्ट तो हो रही हैं लेकिन मिलेंगी नहीं कभी ये ना इधर, इसलिए हम इसको वर्चुअली पीछे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और ऐसा लगेगा कि ये इसी फोकस से डाइवर्ज हो रही है ना, निकल रही हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा? इस फोकस पे बनेगा। और ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, जब रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिले नहीं लेकिन उनको जब पीछे की तरफ बढ़ाएं हम डॉटेड लाइन से, और वो जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये रूल हमेशा याद रखिएगा। जब रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलती हैं तब हम उनको वर्चुअली पीछे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और वो जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और वो रियल नहीं होगा, क्या होगा? वर्चुअल होगा, और इरेक्ट होगा, सीधा। और ये इमेज बहुत छोटा है, देख लीजिए वह पॉइंट साइज का है, लेकिन ये क्या होगा? बहुत छोटा होगा लेकिन सीधा होगा ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका अपर साइड अपर होगा, लोअर साइड लोअर होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को रखे हैं ना, जैसे इस पेन को सपोज करिए ऐसे रखे हैं, तो इसका इमेज भी कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे उल्टा बन जाए ना, उल्टा नहीं बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट को रखे हैं वैसे ही इमेज बनेगा उसका। तो इसको लिख लीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity then the image is, इमेज कहाँ पर बन रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल
फोकस एफ, प्रिंसिपल फोकस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है कि नहीं है ना, इमेजेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज बताइए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और उसका इमेज एक पॉइंट बना है ना, तो इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है ना, इमेज इज यहाँ पे लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज्ड, ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट के साइज का बनेगा, पॉइंट साइज। तो आपने पढ़ लिया ना कि जब कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पर रखे हैं ना, बहुत लार्जर डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे बनेगा, और वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का होगा, और वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब दूसरा केस देखिए, अब उस कॉन्वेक्स मिरर को क्या करें, उस कॉन्वेक्स मिरर के जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उसको हम एक फाइनाइट डिस्टेंस पर लाएं, कहाँ पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर, ऐसा डिस्टेंस जो हम पोल से मेजर कर सके, ये नहीं कि बहुत दूर हो। अब कहाँ पे लाएंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख देंगे, कहाँ रखेंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो लिखिए, अब इसका दूसरा केस देखिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग इसको लिख कर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में वही आपके काम आएगा, लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और समझने की। अब इसका दूसरा केस देखिए, इसका दूसरा केस देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, तो रखिए उसको, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये दूसरा केस है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, when the object is at a finite distance, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, मतलब पोल के जस्ट पहले रख दीजिए आप उसको, ठीक है ना, when the object is at finite distance। तो देखिए उस मिरर को बनाइए, when the object is at finite distance, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया क्या, उसका पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अब देखिए उसको फाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दीजिए मिरर से, ठीक है ना, ऐसे डिस्टेंस को, ऐसा डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब इससे रेज लेंगे, अब बताइए कौन सी रेज लेंगे, दो रेज कम से कम लेते हैं, हाँ, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मिलती है वहीं पर उसका इमेज बनता है, पता है ना। ऐसा भी इसका पहला केस देखिए, हम सब पैरेलल लिए थे कि नहीं लिए थे ना, 4 रेज लिए थे, पैरेलल सब थी, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाए थे ना, तो फोकस से मिल नहीं, तो वहाँ पर उसका वर्चुअल इमेज बनना था। अब 2 रेज आप लोग ले लीजिए, एक रेज पैरेलल ले लीजिए, आपकी मर्जी। तो देखिए मैंने एक रेज क्या किया, पैरेलल ले लिया, मिरर एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। बताइए जो पैरेलल होती है वो ऐसा क्या, ऐसा लगता है कि वो फोकस से डायरेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा लगता है क्या कि वो फोकस से निकल रही है। तो देखिए ये रेज इधर रिफ्लेक्ट हो गई, और ऐसा क्या लग रहा है कि वो फोकस से क्या हो रही है, निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से निकल रही है। अब देखिए दूसरा रेज आप लोग ले लीजिए, पोल से भी आप ले सकते हैं, दूसरा रेज पोल से ले लीजिए, ये भी रूल बताया। अच्छा, जो पोल पर जो रेज डायरेक्ट होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती, अभी ये रूल हम पढ़ाए हैं ना इसके पहले वाली वीडियो में, और अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पर एक रेज मैंने पैरेलल ले लिया, तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है, उसको डायरेक्ट डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए एक रेज मैंने क्या ले लिया, कम से कम 2 रेज लेंगे, और दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इमेज बनता है।
तो देखिए एक रेज मैंने अब क्या ले लिया, पोल पर, सीधे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, जितना ये इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है ना, पहले रेज को देखिए रिफ्लेक्टेड रेज उधर जा रही है, इस दूसरे वाले को देखिए रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है, कहीं ये दोनों मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगी, तो इनको मिरर के पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। दोनों रेज कहाँ पर कट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। वर्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाए हैं और इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाए, वो यहाँ पर मीट कर रही है ना, यहीं पर इसका इमेज बनेगा, देख रहे हैं ना, यहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और ये क्या है, ये भी सीधा है कि नहीं है, ये भी वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है ना, रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाए हैं, तो जब ऐसे इमेज बनता है, ऐसे जब इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। और ये इमेज क्या है, इरेक्ट है, सीधा है कि नहीं, ये देखिए इसका अपर साइड अपर है, लोअर साइड लोअर है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर बना है, पोल और फोकस के बीच में बना है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, पोल और फोकस के बीच में बना है। तो इसी को लिख दीजिए व्हेन, इसी चीज को लिख दीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द convex mirror, then the image is formed between the pole, मतलब P, between the pole and the प्रिंसिपल फोकस F, ठीक है ना। इमेज कहाँ पर बनेगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, और क्या हो गया, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज सीधा है ना। और तीसरा क्या है, देखिए इमेज क्या है, छोटा है ना, हाईली डिमिनिश्ड, या मच स्मॉलर इन साइज लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या होगा, इमेज क्या है, बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो ये दूसरा रेल है, दूसरा, तो ये क्या है, देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर्स के फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या होगा, उसका इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा होगा, और क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा।